रायगढ़ नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित की 2023-24 की वार्षिक आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने की। इस अवसर पर संचालक मंडल में उपस्थित डायरेक्टर सनील अग्रवाल, प्रेम नारायण मौर्य, मुक्ति प्रसाद, नागेंद्र नेगी, रातू जायसवाल, श्रीमती कमला गोस्वामी और सुभाष अग्रवाल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैंक के कर्मचारी जिसमें सीईओ बसंत कुमार, टाइटस प्रबंधक केशव प्रसाद पटेल, सहायक प्रबंधक मोहम्मद यूनुस और वरिष्ठ लिपिक हेमंत श्रीवास शामिल थे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा की शुरुआत अध्यक्ष संतोष अग्रवाल के स्वागत उद्बोधन और अध्यक्षीय संबोधन से हुई। उन्होंने एनपीएस के कमी कार्यों की प्रगति, यूपीआई सुविधा को आगामी 3 माह में उपलब्ध कराने और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जमा धनराशि को वापस प्राप्त करने की योजना पर प्रकाश डाला। संचालक अनिल अग्रवाल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक को अधिक कार्य करने की आवश्यकता है और इसके लिए सदस्यों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष संतोष गौतम और पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एन. पटेल ने बैंक के पिछले 15 वर्षों के सुदृढ़ीकरण और व्यवसाय में आए उतार चढ़ाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान संचालक मंडल और बैंक कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। गौतम और पटेल ने ये भी कहा कि सुझाव दिया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज से बैंक को लाभ होगा और इस लाभ को बैंक सदस्यों को बोनस के रूप में दिया जा सकता है। सभी उपस्थित संचालक मंडल अंशधारकों द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि ऐसे खाते जिनके खाता धारकों की मृत्यु हो चुकी है या उनसे संपर्क संभव नहीं है, उन्हें राइट ऑफ किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक मोहम्मद यूनुस ने किया और वित्तीय रिपोर्ट की जानकारी प्रबंधक केशव प्रसाद पटेल ने साझा की। इस आम सभा में बैंक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें बैंक की स्थिरता और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ये रायगढ़ नागरिक सहकारी बैंक की आम सभा का आयोजन आज किया गया था। इसमें वर्ष भर हम जो काम कर रहे हैं, प्रगति अकाउंट्स की हो, आय व्यय की बात हो, पूंजी निवेश की बात हो, ये सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। एनपीए क्या है, केवाईसी कितना हुआ, जो भी बात रहती है वो बैंक की पूरी विस्तृत जानकारी हमारे जितने भी सदस्य हैं, शेयर होल्डर हैं, तो उनके समक्ष हम लोग अपनी बातें रखते हैं। डिजिटलकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे जितने खाता धारक है उनका जो लेन देन हो रहा है, उनको एसएमएस के माध्यम से, प्रारंभिक जो स्थिति होती है एसएमएस के माध्यम से उनको हम सूचित कर रहे हैं कि आपका इतना जमा हुआ और इतना यानी निकासी हुई। इसके बाद हम आगे यूपीआई के माध्यम से बैंक का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं और निकट भविष्य में ये प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। तो डिजिटल पेमेंट की हम जो सुविधा करेंगे पूरे प्रदेश में, शहरी कोऑपरेटिव बैंक जितने भी है उसमें रायगढ़ हमारा प्रथम रायगढ़ नागरिक सहकारी बैंक होगा, जो कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं और उससे बैंक की प्रगति काफी बढ़ जाएगी। बैंक की आर्थिक स्थिति जो पिछले 24 वर्षों में हम लोग काफी पीछे रह गए थे, उसका कारण ये था कि कोऑपरेटिव बैंक रायगढ़ जो कि करप्ट हो गया था, उसमें हमारा पूंजी जो जमा थी उसमें हमको ब्याज नहीं मिला, तो हमारा करीब 25 लाख रुपए उसमें हमारी डूबत हो गई। लेकिन हम अपने बैंक की रेपुटेशन को बनाते हुए हमारे जितने ग्राहक थे उनको हम पूरा ब्याज देने के कारण हमारा जो बैंक था वो नुकसान में हो गया था। लेकिन आज हमारे सभी शेयर धारक और जितने हमारे अकाउंट होल्डर है उनके प्रयास से हम बैंक को इतने आज इस स्थिति पे ले आए हैं कि हमारा वो नुकसान कवर करते हुए हमारा बैंक प्लस में आ गया है। ये हमारे लिए काफी उपलब्धि की बात है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए खबर घर घोड़ा तमनार YouTube न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।